श्री राम बच्चों, जय श्री राम। तो यहाँ पे हम लोग वर्क एनर्जी का एक क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोलता है। जैसे ये क्वेश्चन बोलता है कि एक बीड है, बीड ऑफ मास m स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन इन अ वर्टिकल हूप ऑफ रेडियस r। बीड मूव्स अंडर द कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड a spring constant k attached to the bottom of the hoop. For simplicity, assume the equilibrium length of the spring is 0 है ना। मतलब इक्विलिब्रियम लेंथ जो है उसका 0 है। द बीड इज रिलीज्ड एट द टॉप, टॉप पे रिलीज किया गया है ऑफ द हुप विद नेग्लिजिबल स्पीड, मतलब यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 है। एंड द बीड ऑन पासिंग द बॉटम पॉइंट, उसका क्या वेलोसिटी होगा, है ना। तो यहाँ पे सवाल ने बोल दिया है कि इक्विलिब्रियम लेंथ तो इसका 0 है ना, नेचुरल लेंथ एक तरीके से इसका क्या है जी, 0 है। तो इस केस में आपको बताना है द बीड ऑन पासिंग टू द बॉटम पॉइंट विल हैव ए वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे ये जो है यहाँ से स्लिप होते हुए जब यहाँ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी कितना होगा। यहाँ पे टॉप पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चा, 0 है। और यहाँ पे वेलोसिटी पूछा है। तो इस वाले क्वेश्चन में होगा क्या कि इक्विलिब्रियम लेंथ, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में एक पॉइंट लिखा है कि इक्विलिब्रियम लेंथ जो है ये कितना है जी, 0 है। मतलब इक्विलिब्रियम लेंथ 0 होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जब टॉप पॉइंट पे ये होगा तो टॉप पॉइंट पे ये क्या है जी, स्प्रिंग, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, स्ट्रेच्ड है। और जब ये इधर से मूव करता हुआ इधर आएगा तो इक्विलिब्रियम लेंथ 0 है, मतलब स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा उस केस में, 0 होगा, है ना। तो इस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये फ्रिक्शन वगैरह है नहीं तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 0 हो जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन को लेंगे नहीं। नॉर्मल फोर्स जो है उसका वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये बीड से जा रहा है तो बीड पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चा, तो ये क्या बोलता है कि व्हेन वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर 0, देन मतलब केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस जब काम कर रहा है तो उस केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है ना। मतलब टोटल वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर 0 होता है तो उस केस में क्या होता है जी, एनर्जी क्या होता है, वो क्या होता है जी, कंजर्व होता है। तो बस वही काम कर देंगे। इसमें क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, U1 प्लस K1 इक्वल टू U2 प्लस K2। U प्लस K क्या है जी, आपका मैकेनिकल एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे पोजीशन 1 है, यहाँ पे पोजीशन 2 है। बस अब इक्वेशन लगा देंगे यहाँ पे, है ना। तो U1 देखो यहाँ पे कितने तरीके का पोटेंशियल एनर्जी है बच्चा, है ना। यहाँ पे दो तरीके का पोटेंशियल एनर्जी है, जिसमें से एक क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, और दूसरा कौन सा पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों को ले लेंगे, है ना। तो जब ये टॉप पॉइंट पे है तो उस केस में एक हम ले लेते हैं कि ये आपका क्या है जी, रेफरेंस लाइन है ना। इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये वाली लाइन को हम क्या मान लेते हैं, रेफरेंस हाइट, मतलब यहाँ से हाइट को हम लोग मेजर करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, H1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, mg/r। ये हाइट हो जाएगी पूरी इसकी H1 की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, mg/r, है ना। और काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप पॉइंट तो वो तो 0 है। अच्छा, एक और पोटेंशियल एनर्जी है, कौन सा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन हो जाएगा बच्चा, 2r हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम लेंथ कितना है जी इसका, नेचुरल लेंथ कितना, 0 लेना है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर होता है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, वो कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू 2r है हो जाएगा, और ये है, ये हो जाएगा। और यहाँ से ये चीज किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, ये चीज बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी 2। तो पोटेंशियल एनर्जी 2 कौन सा होगा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी 2 यहाँ पे, चलो इसको इधर ही लिखे, पोटेंशियल एनर्जी 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉटम पॉइंट। तो बॉटम पॉइंट पॉइंट पे जो है आपका स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगा और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगा, केवल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा वर्क एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इक्वेशन आ जाएगा। और यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चा, तो V का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ से V का वैल्यू जो है आ जाएगा 2 रूट क्या हो जाएगा, GR प्लस
क्या हो जाएगा बच्चा, के आर स्क्वायर बाई एम। ठीक है, तो ये इसका जो है यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, ये कब है, जब इस वाले केस में ये जो बीड है यहाँ से स्लिप होते हुए इधर तक आता है। जेई मैंने 2025 में ये पूछा था कि यहाँ से मूव करते हुए जब यहाँ तक आएगा, है ना, मतलब यहाँ तक, ये हाइट कितना आर हो जाएगा। तो यहाँ तक जब ये आएगा तो उस केस में आपको बताना है वेलोसिटी कितना होगा, है ना। तो बस वही कहानी है ना। बस आपको इक्वेशन mg हाइट यहाँ तक का ले लोगे और ये वाली लेंथ आप निकाल लोगे, है ना। कैसे निकालोगे आप, सोचिए सोचिए, है ना, ये आपको निकालना है, सोचिए कैसे निकालेंगे, सोचिए और नीचे आप कमेंट बताइएगा कि क्या आपका आंसर आ सकता है। ठीक है बच्चे, तो यहीं पे इसको हम लोग स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या टॉपिक आप लोग सीखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, वो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए बच्चा, जय श्री राम।